हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। नीचे जो पार्ट दिए गए हैं ना, हर किसी पार्ट में दो दो सेट्स दिए गए हैं। आपको देखना है जो ये दो सेट्स है ये इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है, आपको रीजन बताने हैं क्यों इक्वल है। तो पहले पार्ट में जो पहला सेट है वो क्या है? ए इज इक्वल टू 3। और दूसरा सेट क्या है? एक्स such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। दो सेट्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके एलिमेंट सेम सेम होंगे। ठीक है। या मैं ऐसे बोलूंगा, जो एलिमेंट ए में है अगर वही एलिमेंट बी में होंगे, और जो बी में एलिमेंट है अगर वही एलिमेंट ए में होंगे, तो हम बोलेंगे ये इक्वल सेट्स है। पहले सेट में तो हमें पता ही है 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दो एलिमेंट्स है 2 एंड 3। ठीक। बी सेट किस फॉर्म में दी गई है? सेट होल्डर फॉर्म में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म। अगर इसमें भी यही दो एलिमेंट्स है तो हम बोलेंगे इक्वल सेट्स है। तो हम इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है। सेट में क्या बोला गया? एक्स साइज दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम x का वैल्यू निकालेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है ना, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, या मैं ऐसे बोलूंगा x के वैल्यूज निकालें। इसमें दो वैल्यूज होंगे x के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज होंगे x के। वही दो वैल्यूज, वही दो नंबर्स जो इसके सॉल्यूशन होंगे वही इस सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो चलो हम देखेंगे x का वैल्यू क्या आएगा जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब आपको पता ही है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। या तो हम उसको मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो एक्स के वैल्यू निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। या तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी 2 टाइम्स ए। ठीक है। या हम ये फार्मूला यूज करते हैं, या आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम सिंपली मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5x को 3x प्लस 2x। ठीक है। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स एक्स प्लस 3 प्लस इसको प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको मैं कॉमन निकालूंगा, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या निकला हमें वैल्यू एक्स का? एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 कामा माइनस 2। दो वैल्यूज निकले हमें एक्स की, माइनस 3 माइनस 2। तो कौन से एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेंगे? इस सेट में कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो ये सेट है ना बी सेट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस 3 माइनस 2। ठीक है। अगर आप देखोगे ना, जो पहला सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। लेकिन जो बी सेट दिया गया है, जब हमने उसके एलिमेंट्स देखे, जब हमने इसको सॉल्व किया, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? माइनस 3 और माइनस 2। क्या ये सेट और ये सेट इक्वल है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 एलिमेंट है और इसमें माइनस 3 माइनस 2 एलिमेंट है। तो जो ये दो सेट है ये अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। चलो अब हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड क्या है। जो पहला सेट दिया गया है पार्ट नंबर सेकंड में, वो क्या है? एक्स साइज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। और जो बी सेट दिया गया है, वाई साइज दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड ग्रुप। तो अगर मैं देखूंगा ना, इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? एक तो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बोला, जब भी सेट में कोई लेटर रिपीट करता है हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ओ दो बार है, हमने एक ही बार लिखा। एल दो बार है, हमने एक ही बार लिखा। एफ और डब्ल्यू। ठीक है। अगर मैं ये वाला सेट देखूंगा, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। ठीक है। तो जो पहला सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? एफ ओ एल डब्ल्यू। जो सेकंड सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? डब्ल्यू ओ एल एफ। जो इस सेट के मेंबर्स है वही इस सेट के मेंबर्स है, और जो इस सेट के मेंबर्स है वही इस सेट के मेंबर्स है।
तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। नीचे जो सेट्स दिए गए हैं आपको देखना है इन सेट्स में कौन कौन सा सेट इक्वल है। देखो पहला सेट क्या है, ए इज इक्वल टू 2 4 8 12, 2 4 8 12। अब आपको देखना है जो रिमेनिंग सेट्स है, जो रिमेनिंग सेट्स है उनमें से किसको यही एलिमेंट्स है जो ए में है। ठीक है, ठीक है। तो कोई सेट है जिसको, जिस सेट को यही एलिमेंट्स है? नहीं है। तो कोई पेयर इसमें नहीं है जो इक्वल टू ए सेट है। ठीक, अगर मैं बी सेट देखूं, अगर मैं बी सेट देखूं, बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। क्या कोई यहां पे सेट है जिस सेट को यही एलिमेंट्स है? अगर मैं देखूंगा ना ये डी सेट, डी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 1 4 2, मीनस 1 2 3 4। इसमें भी है 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे जो बी सेट है वो किसके बराबर है? वो डी सेट के बराबर है। ठीक है, सी सेट क्या है? सी इज इक्वल टू 4 8 12 14। क्या कोई सेट यहां पे है इसके बगैर जिसको यही एलिमेंट्स है? नहीं है। यहां पे कोई अदर सेट नहीं है जिसको यही एलिमेंट्स है। ठीक है, E इज इक्वल टू -1 1, E इज इक्वल टू -1 1। क्या इसके बगैर कोई और सेट है जिसको यही एलिमेंट्स है? अगर मैं देखूंगा ना ये G वाला, G इज इक्वल टू 1 -1, E इज इक्वल टू -1 1। तो जो ये G है और जो ये E है ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? सेम सेम एलिमेंट। ठीक है, तो मैं बोलूंगा E इज इक्वल टू G। तो हमने क्या देखा, जो ये ए सेट है, तो हमने क्या देखा जो ये बी सेट है वो किसके बराबर है? इस डी सेट के बराबर। और हमने देखा जो ये ई सेट है वो किसके बराबर है? इस जी सेट के बराबर। तो हमने क्या देखा, सिर्फ यही दो पेयर है जो इक्वल है। देयर इज नो अदर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इनके बगैर कोई अदर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स नहीं है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ में आई होगी।